सामवेदीय तलवकार शाखीय केनोपनिषद के प्रथम मंत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रथम मंत्र ब्रह्म जिज्ञासु का श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के प्रति निर्विशेष ब्रह्म को जानने के लिए किया गया प्रश्न है। ब्रह्म जिज्ञासु अपनी ब्रह्म जिज्ञासा को इस प्रश्न के माध्यम से ब्रह्म विद्या के उपदेष्टा आचार्य के सामने रख रहे हैं। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इससे कार्यक्रम संघातंतपाती मन का प्रेरक विषयक जिज्ञासा अपने आचार्य के सामने रखी शिष्य ने, जिज्ञासु ने। और केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त, इस द्वितीय वाक्य से प्राण के प्रेरक विशेष विषयक जिज्ञासा बताई गई है। मन है ज्ञान शक्तिमान, प्राण है क्रिया शक्तिमान। तो ज्ञान शक्तिमान तथा क्रिया शक्तिमान जो मन प्राण है, ये स्वयं भी भौतिक होने से जड़ है, और जड़ होने से लौकिक जड़ पदार्थ में चेतन अधिष्ठित ही प्रवृत्ति देखी गई। तो आध्यात्मिक कार्यक्रम संघात अंतःपाती मन और प्राण, ये दोनों भी घटादि के तरह भौतिक होने से जड़ है। तो इनकी जो अपना अपना व्यापार करने के लिए प्रवृत्ति हो रही है, मन की मनन रूप व्यापार में, संकल्प विकल्पात्मक व्यापार में प्रवृत्ति, प्राण की स्पंदनात्मक व्यापार में प्रवृत्ति, यह स्वतः हो नहीं सकती। और ये निश्चित है उसे कि ये किसी न किसी चेतन से प्रेरित होकर के मन संकल्प विकल्प कर रहा है, प्राण स्पंदन कर रहा है, प्राणनादि रूप व्यापार कर रहा है। इसे जानता है जिज्ञासु। लेकिन ये समझना चाहता है कि लोक में जो भी जड़ पदार्थों का प्रवर्तक चेतन है, वह वदनादि रूप व्यापार से युक्त होकर के जड़ का प्रेरक बन जाता है, जड़ को प्रेरित करता है। तो लोक में जो जो भी प्रेरिता है, वह वदनादि क्रिया रूप विशेषताओं से युक्त देखा गया, उसे सविशेष देखा गया है। तो आध्यात्मिक जड़ मन प्राण का प्रवर्तक भी क्या लौकिक प्रवर्तक के तरह वदनादि व्यापार रूप विशेषताओं से युक्त ही है, या
वदनादि व्यापार से रहित निर्विशेष स्वरूप में अवस्थित रह करके भी मनादि का प्रेरक बन जाता है, निर्विकार भाव में अवस्थित रहते हुए। मनादि का प्रेरक सविशेष है कि निर्विशेष है, इसका निर्धारण आत्मजिज्ञासु को नहीं है। जो ये प्रश्न कर रहा है उसे इतना निर्धारण है कि ये जड़ है, इनका प्रेरक चेतन है। वह चेतन सविशेष है कि निर्विशेष है, ये संशय है। तो जिस अंश में संशय है उस अंश का यथार्थ बोध प्राप्त करने के लिए विचार किया जाता है, और विचार किया जाएगा उनके पास जो संदिग्ध अर्थ का यथार्थ बोध रखते हैं। तो मन आदि के प्रेरक चेतन का सम्यक बोध जिसे है उसे ही यहाँ पर कहा गया ब्रह्मनिष्ठ आचार्य। उनके पास जाकर के ये प्रश्न मनादि के प्रेरक के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करने के लिए किया गया। तो बाकी जो दो वाक्य हैं, केनेशिताम वाचमिमाम वदन्ति और चक्षुश्रोत्रम कवुदेवो युनक्ति, इन दो वाक्यों से क्रमतः बाह्य कर्मेंद्रियों का और बाह्य ज्ञानेंद्रियों का प्रेरक जो चेतन है, ये इंद्रिया भी भौतिक होने से जड़ है, और इनमें जो प्रवृत्ति हो रही है कर्मेंद्रियों की वदनादि व्यापार में और ज्ञानेंद्रियों की रूपादि विषय ग्रहण रूप व्यापार में, यह भी इंद्रियों की प्रवृत्ति चेतन से प्रेरित होकर के ही होगी। इन इंद्रियों का प्रवर्तक चेतन सविशेष है कि निर्विशेष है, इसका निर्धारण आत्मजिज्ञासु को नहीं है। ये निर्धारण करने के लिए प्रश्न है। तो इस प्रकार इस केनोपनिषद के प्रथम कंडिका में कुल अवान्तर 4 वाक्य हैं। उनमें से प्रथम वाक्य से मन का प्रेरक चेतन सविशेष है कि निर्विशेष है, ये संशय निवर्तक यथार्थ निर्णय के लिए पूछा गया। वो कैसा है, कौन है, सविशेष है कि निर्विशेष है, ऐसा। दूसरे वाक्य से प्राण का प्रवर्तक पूछा गया। तीसरे से कर्मेंद्रिय के प्रवर्तक का स्वरूप, और चौथे से ज्ञानेन्द्रिय के प्रवर्तक के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए। और चारों वाक्यों का अर्थ एक ही निकलेगा कि आध्यात्मिक जड़ कार्यकरण संघात का जो प्रवर्तक चेतन है वह सविशेष है कि निर्विशेष है। भौतिक बाह्य जो अधिभौतिक पदार्थ है जड़, उनका चेतन तो ये कार्यक्रम संघात जो चैतन्य विशिष्ट है वो दिखता है, वो सविशेष है। लेकिन इनका आध्यात्मिक जड़ पदार्थों का प्रवर्तक चेतन कैसा है, ये निश्चित करना है। तो मूल कंडिका की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भाष्य को देखिए, 10 नंबर पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति में भाष्य है। इस मंत्र का प्रारंभ होता है,
केनेशितम इत्यादि यह प्रतिग्रहण है। तो केनेशितम इति, तो केनेशितम इन दो पदों की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। केन में किम शब्द से तृतीय विभक्ति है कर्तार्थ में। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि केन कर्ता प्रयोजक कर्ता, तो किस प्रयोजक कर्ता के प्रेरणा से मन प्रेरित होकर के संकल्प विकल्पात्मक अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है, ये प्रश्न हो जाएगा। तो केन कर्ता, ईशितम का अर्थ कर रहे हैं इष्टम यानी अभिप्रेतम सन मनः पतति यानी गच्छति स्वविषयं प्रति इति संबध्यते। गच्छति के कर्म के रूप में स्वविषयं प्रति इतना शेष कर देना, इसलिए कहा स्वविषयं प्रति इति संबध्यते, इतना जोड़ना है। प्रथम वाक्य में स्वविषयं प्रति पतति, पतति क्रियापद का कर्ता है मन, और मन के दो विशेषण हैं प्रेषितम और ईशितम। तो केन ईशितम प्रेषितम मनः स्वविषयं प्रति पतति, ऐसा अन्वय हो जाएगा। अब भाष्कर भगवान ने ईशितम पद की व्याख्या की इष्टम ये पर्यावाचक पद बता करके, और उसका भी पर्यावाचक बताया अभिप्रेतम। तो इसका अर्थ है कि भाष्यकार भगवान केनेशितम इस वाक्य में प्रयुक्त ईशितम इस पद में प्रकृति मान रहे हैं इच्छार्थक इस धातु की, धातु को प्रकृति मान रहे हैं। प्रत्यय तो क्त है, यहां थोड़ी व्याकरण की बात आ रही है। तो इस धातु तो आभिक्षण्य अर्थ में भी है एक, और एक गत्य अर्थ में भी है। तो आभिक्षण्यार्थक इस धातु से अक्त प्रत्यय करके या गत्यर्थक इस धातु से क्त प्रत्यय करके बना हुआ ईशितम शब्द है, ऐसा क्यों नहीं मान रहे हो, ऐसा व्याख्यान क्यों नहीं कर रहे हो। इच्छार्थक इस धातु से क्त प्रत्यय होकर के ईशितम शब्द बना है, इसे दिखाने के लिए उसकी व्याख्या इच्छार्थ में इच्छार्थक शब्दों से करती, इष्टम अभिप्रेतम इत्यादि। ये प्रश्न आगे वाले वाक्य के अवतरण के रूप में टीकाकार कर रहे हैं। इसका उत्तर होगा भाष्यस्थ वाक्य आने वाला। तो टीका को देखिए। अच्छा, उससे पहले टीका में ये प्रापयति, यहां तक तो चर्चा हो गई है ना। साधिष्टम शोभनतमम फलम प्रापयति, उससे आगे वाला जो वाक्य है टीका में, ईस अभिक्ष्णे ईस गतौ च इति धात्वंतर संभवे कथम इच्छार्थस्यैव व्याख्यानम इति आशंक्य आह ईशेरिति। तो कहते हैं आभिष्ण्यार्थक इस धातु और गत्यर्थक इस धातु से भी अक्त प्रत्यय करके ईशितम शब्द
की निष्पत्ति संभव है। तो क्यों इच्छार्थक इस धातु से क्त प्रत्यय मान करके ही व्याख्या की जा रही है? तो कथम इच्छार्थ से वो व्याख्यानम, इस प्रकार की आशंका होने पर उसका समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं भाष्य में, ईसे आभिक्ष्ण्यार्थस्य गत्यर्थस्य च इह असंभवात् इच्छार्थस्यैव एतद् रूपम इति गम्यते। तो ये कहते हैं आभिक्ष्ण्यार्थक इस धातु या गत्यर्थक इस धातु यहाँ पर से बने हुए ईशित शब्द का वाक्य में वाक्यार्थ में अन्वय असंभव है। पदार्थ तो वही लिया जाता है ना जिसका वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदार्थों के साथ ठीक ठीक अन्वय हो सके, संबंध हो सके, वही वाक्यार्थ माना जाता है। इसके लिए ये कहते हैं कि आभिक्ष्ण्यार्थक इस धातु से त प्रत्यय करके या गत्यर्थक इस धातु से त प्रत्यय करके जो ईशितम शब्द का अर्थ निकलेगा वह होगा आभिक्ष्ण्य का विषय। आभिक्ष्ण्य कहते हैं अभ्यास को, अभ्यास का विषय, अभ्यास यानी आवृत्ति, आवृत्ति का विषय। ये आभिक्ष्ण्यार्थक इस धातु से अक्त प्रत्यय करके ईशितम शब्द बनाने पर अर्थ निकलेगा कि जिसकी पुनरावृत्ति की जाती है वह पदार्थ। तो मन की और मन का विशेषण है ईशितम, तो मन की पुनरावृत्ति तो होती नहीं है, मन के व्यापार की पुनरावृत्ति होती है, न कि मन की। इसलिए आभिक्ष्ण्यार्थक इस धातु से त प्रत्यय करके बने हुए ईशितम शब्द को यहाँ इस वाक्य में स्वीकार करेंगे यदि, तो मन का वह विशेषण नहीं बन पाएगा। इसलिए कि उसका अर्थ निकलेगा पुनरावृत्ति का विषय, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है वह, तो मन की पुनरावृत्ति नहीं होती। और गत्यर्थक इस धातु से त प्रत्यय करके यदि ईशितम शब्द मानते हैं इस वाक्यस्थ, तो उसका अर्थ निकलेगा गति का विषय, गमन का विषय, गम्य। तो मन गम्य नहीं है, गति का विषय नहीं है। मन तो गंता है पतति के, है ना। तो इस गत्यर्थक इस धातु है और उससे त प्रत्यय करके करेंगे तो अर्थ निकलेगा किसकी गति का विषय मन। तो गति का विषय गंतव्य तो मन नहीं है, इसलिए गत्यर्थक इस धातु से त प्रत्यय करके जो अर्थ निकल रहा है गंतव्यत्व, वह विशेषण भी मन में संभव नहीं है। और अभिष्ण्यार्थक इस धातु से त प्रत्यय करके जो अर्थ निकलता है पुनरावृत्ति विषयत्व, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है वह, ये अर्थ भी विशेषण भी मन में संभव नहीं है। तो बचा फिर तीसरा इच्छार्थक इस धातु से त प्रत्यय करके बना हुआ ईशित शब्द ही। तो इच्छा विषयत्व तो मन में संभव है,
अभिप्रेतत्व, इच्छा विषय का अर्थ निकलेगा। तो इस प्रकार ये आभिक्ष्ण्यार्थक इस धातु और गत्यर्थक इस धातु का अर्थ यानी विषयता यहाँ पर संभव न होने से उनसे बना हुआ ईशित शब्द स्वीकार नहीं किया गया। इच्छार्थक इस धातु से बने हुए ईशित शब्द को ही भाष्यकार भगवान इस वाक्य में मानता है। ये कह रहे हैं कि ईशे आभिक्ष्ण्यार्थस्य गत्यर्थस्य च इह असंभवात्, इह यानी अस्मिन् वाक्ये इस धातु का अर्थ आभिक्ष्ण्य की विषयता और गति रूप अर्थ की विषयता असंभव है मन में। इसलिए इच्छार्थस्यैव एतद् रूपम, ईशितम ये जो रूप है पद है वह इच्छार्थक इस धातु से बना हुआ ही है, ये कहा गया। तो टीकाकार इसका अर्थ कर रहे हैं इस वाक्य का, इसे देखिए। आभिक्ष्ण्यम पौनः पुण्यम, ये जो आभिक्ष्ण्यार्थक धातु है कहते हो, इसमें आभिक्ष्ण्य क्या चीज है? तो आभिक्ष्ण्य का अर्थ करते आभिक्ष्ण्यम पौनः पुण्यम, पौनः पुण्यम यानी बार बार, आवृत्ति, अभ्यास। और तद विषयतायाः मनसो अनभिप्रेतत्वात्, ऐसा अन्वय करना। तो पौनः पुण्य की विषयता मन में अभिप्रेत नहीं है, और गति विषयताया वा मनसो अनभिप्रेतत्वात्, और गति विषयता यानी गंतव्यत्व, वह भी मन में अनभिप्रेत है यहाँ पर। और मन प्रवर्तक विशेषस्यैव क्यों अनभिप्रेत है? आभिक्ष्ण्य विषयता और गति विषयता मन में अनभिप्रेत क्यों है? ये पूर्व पक्षी पूछ सकता है ना। इसलिए उसका उत्तर दे रहा है टीकाकार कि मन प्रवर्तक विशेषस्यैव बुभुत्सितत्वात्, यहाँ जिज्ञासु को अपनी जिज्ञासा के विषय के रूप में अभिप्रेत है मन का प्रवर्तक विशेष, मन के प्रवर्तक का स्वरूप जिज्ञासित है। इसलिए ये वाक्यार्थ निकालना है, केने शीतम पतति प्रेषितम मनः, इस वाक्य का ये अर्थ निकालना है जो जिज्ञासु का जिज्ञास्य है, जिसको जिज्ञासु जानना चाहता है। वो अर्थ इस वाक्य का निकल आए जो धातु स्वीकार करने से वो धातु मानना चाहिए। तो मुमुक्षु का जिज्ञास्य क्या है? वो है मन का जो प्रवर्तक विशेष, वह मन के प्रवर्तक विशेष का स्वरूप जिज्ञास्य है। वह इच्छार्थक इस धातु से ईशितम शब्द बना हुआ है ऐसा मानने से निकल आता है, वही अर्थ इस वाक्य का। और आभिक्ष्ण्यार्थक धातु से या गत्यर्थक धातु से ईशितम शब्द को स्वीकार करेंगे तो ये अर्थ निकल नहीं आता। इसलिए वाक्यार्थ अनुपपन्न हो रहा है। वाक्य में प्रयुक्त ईशितम शब्द को आभिक्ष्ण्यार्थक इस धातु से या गत्यर्थक इस धातु से निष्पन्न मानने पर, वाक्यार्थ अनुपपन्न होने से यहाँ वो दो धातु नहीं है,
अपितु इच्छार्थक धातु ही है, ये कहा जा रहा है कि आभिक्ष्ण्यम पौनः पुण्यम तद विषयताया गति विषयताया वा मनसो असंभवा अनभिप्रेतत्वात् मन प्रवर्तक विशेषस्यैव बुभुत्सितत्वात् इत्यर्थ। ये अर्थ निकला किसका? इसे आभिक्ष्ण्यार्थस्य से लेकर के इति गम्यते यहाँ तक के वाक्य का ये अर्थ है। इसीलिए इच्छार्थक धातु इस मान करके ही व्याख्यान भाष्यकार भगवान ने किया अभिप्रेतम, ऐसा केन कर्त्रा अभिप्रेतम, ऐसा व्याख्यान हुआ। अब इतने वाक्य से ये निश्चित हुआ कि ईशितम पद में इच्छार्थक इस धातु है, उक्त प्रत्यय हुआ है, और फिर ईट होकर के ईशितम बना है। तो ये कहते हैं आगे ईशितम इति ईट प्रयोगस्तु छांदसः। भाष्य में भाष्कर भगवान ये कह रहे हैं कि ईशितम इस पद में जो ईट प्रयोग हुआ है वह छांदस है। तो ईट प्रयोग छांदस है का अर्थ है ईट प्रयोग होने पर जो गुण होना चाहिए वह गुणाभाव छांदस है। ईशितम में इस धातु है त प्रत्यय है वो अर्ध धातु है, उससे ईट हुआ, और इस धातु है लघु पद, तो पुगंत लघु पदस्य च एक सूत्र है, उससे सार्वधातुक अर्धातुक परे रहते उपधा को गुण होता है। तो यहाँ उपधा है इकार, उसे गुण होना चाहिए था एकार, एकार गुण होगा तो ये शीतम बनना चाहिए, वो ये शीतम नहीं बना, गुणाभाव हुआ, वह गुणाभाव छांदस है, ये कह रहे हैं। तो ईशितम इति ईट प्रयोगस्तु छांदस तस्यैव, तो छांदस इसके पास पूर्ण विराम है, क्या है? स्वल्प विराम। अच्छा, तो छांदस यहां तक ईशितम पद की व्याख्या है। अब फिर दूसरा जो विशेषण है प्रेषितम, इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहा है। तस्यैव प्रपूर्वस्य नियोगार्थे प्रेषितम इति एतत्। तो इसलिए ईशितम पद की चर्चा पूरी हुई तो वहां पूर्ण विराम होना चाहिए ना। तो ईशितम इति ईट प्रयोगस्तु छांदसः, इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं, टीका को देखिए। ईट प्रयोगे सति गुणेन भवितव्यम, ईट प्रयोग करने पर यानी ईडागम होने पर त प्रत्यय को गुण होना चाहिए, और ईडागम नहीं होगा तो फिर गुण नहीं होगा, क्योंकि त प्रत्यय कित है, और ईटागम होने पर एक सूत्र है नक्त्वा सेट, वो कहता है अक्त्वा प्रत्यय भी कित है ना, लेकिन सेट त्वा प्रत्यय कित नहीं होता, कित होने पर किंगिति के सूत्र से गुण का निषेध होता है ना। तो नक्त्वा क्षेट ये सूत्र अनिट अक्त्वा तो कित होगा ये बताता है, और कित नहीं होगा सेठ होने पर, निषेध होता है उसमें कित्व का। उक्त्वा प्रत्यय के विषय में है, और नक्त्वा क्षेट इसी सूत्र के पास में एक सूत्र आता है निष्ठा सिंह स्विधि इत्यादि, अष्टाध्यायी में पाणिनि जी के, वहां
निष्ठा ऐसा एक अलग सूत्र किया जाता है, इसे योग विभाग कहा जाता है। और निष्ठा इस सूत्र में नक्त्वाक शेट इस पूर्व सूत्र से न और सेठ पद की अनुवृत्ति आती है, दो पदों की। तो न सेठ निष्ठा ऐसा सूत्र बनेगा। और कित की भी अनुवृत्ति आती है, तो अर्थ निकलता है जैसे सेठ त्वाक कित नहीं होता, ऐसे सेठ निष्ठा भी कित नहीं होगी। निष्ठा एक नाम है प्रत्यय का। तक्तवतु निष्ठा सूत्र से अक्त प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। हाँ, वो होता है भूतार्थ में, यानी भूतार्थ क्रिया के वाचक धातु से। अक्त प्रत्यय कर्म अर्थ में और अक्तवतु प्रत्यय कर्तार्थ में। हाँ, सकर्मक धातु से कर्म अर्थ में, अकर्मक धातु से भाव अर्थ में। तो ये जो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है वह अनिट तो कित रहेगा, जैसे त्वा अनिट होगा तो कित, और सेठ होगा तो उसमें कित्व का निषेध है। ऐसे सेठ निष्ठा संज्ञक प्रत्यय में भी कित्व का निषेध है निष्ठा सूत्र से। तो इस धातु से जब क्त प्रत्यय करेंगे तो उदितो वा एक सूत्र है, उससे विकल्प से ईट होता है। उदित धातु से ईसु धातु उदित है, उससे अक्त्वा प्रत्यय क्या नाम ईट जो परे आर्ध धातुक है उससे ईट होगा, वो हो जाएगा उदितोवा से विकल्प से। तो जिस पक्ष में ईट होगा उस पक्ष में एक त प्रत्यय कित नहीं होगा, निष्ठा सूत्र से उसमें कित्व का निषेध होगा। कित न होने से होना चाहिए फिर पुगंत लघु पदस्य च सूत्र से गुण। ये यहाँ पर टीका में लिखा है कि ईट प्रयोगे सति गुणेन भवितव्यम। ईट प्रयोग होने पर गुण होना चाहिए, क्योंकि ये सेठ निष्ठा इस धातु से परे जो ईत इतना है इसे सेठ निष्ठा कहा जाएगा। वह कित नहीं है, आर्ध धातुक है और पुगंत लघुपद अंग है, उसकी उपधा को गुण होना चाहिए, इकार को एकार, तो एशितम बनना चाहिए। तो गुणे न भवितव्यम। लेकिन मूल मंत्र में तो गुण करके एशितम ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है, ईशितम ऐसा ही प्रयोग हुआ है। इसके लिए कहते हैं तदा तदैशितम ऐसा होना चाहिए, द पर ऐ की मात्रा होनी चाहिए। तदा ये शीतम ऐसा था, वृद्धि हो गई, वृद्धिरादेश क्या नाम वो वृद्धि रेचिश है, वृद्धि होकर के तदई शीतम। इसमें पुराने पुस्तक में द पर ऐ की मात्रा नहीं है, तो इसमें होना चाहिए तदई शीतम इति शात। इसका अर्थ निकलता है तदा यानी सेठ निष्ठा परे रहते इस धातु की उपधा को गुण करेंगे यदि, तो ये शीतम ऐसा रूप बनना चाहिए। मूल मंत्र में ईशितम प्रयोग न हो करके ये शीतम ऐसा प्रयोग होना चाहिए था, वो ये शीतम प्रयोग नहीं हुआ, यानी गुणाभाव हुआ। वो गुणाभाव छांदस है। ये ईशितम इति ईट प्रयोगस्तु छांदस, इस वाक्य से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। भाष्यकार भगवान का ये अभिप्राय टीकाकार ने व्याकरण के अनुसार स्पष्ट किया कि तद अभावात छांदसत्व अभिधानम। तद अभावात में तत् का अर्थ है गुण, तद अभावात का अर्थ है गुणाभावात।
गुण प्राप्त था, लघुपद गुण, वो नहीं हुआ। वो लघुपद गुण छांदस है, लघुपद गुणाभाव छांदस है। तो तद अभावात यानी गुणाभावात छांदसत्व अभिधानम न तो धातो हो अनिट्वात। धातु अनिट है इसलिए ईट प्रयोगस्तु छांदस ऐसा नहीं कहा। धातु तो उदित होने के कारण वेट है। वेट है का मतलब विकल्प से उसे ईट होता है, उदित धातु से परे, उदित होने से। तो न तो धातु अनिट्वात, धातु अनिट होने से छांदस प्रयोग है ऐसा नहीं समझना। गुणाभाव के कारण छांदस प्रयोग ऐसा लिखा है भाष्यकार भगवान ने। आगे कहते हैं अनुबंधस्य विकल्प विधानात् अन्वेषितम अन्विष्टम वा इति वैकल्पिक प्रयोगात इति। तो जो अनुबंध है, इस धातु का अनुबंध है उकार, ईशु, और ईशु गमी यमाम छ, ऐसा एक पाणिनीय सूत्र है। तो ईशु गमी यमाम छ, इस सूत्र में ये जो ईशु में उकार अनुबंध है, इसे कहीं कहा है कहीं नहीं भी कहा है, वो विकल्प है। जब अनुबंध कहते हैं, अनुबंध वाला ईशु धातु लेते हैं, तो उदितो वा के अनुसार विकल्प से ईट हो जाता है फिर उसे। और वहाँ ईश यमी गमांछ ऐसा धातु रखते हैं, तो उस समय फिर वो दूसरा धातु होता है। तो इच्छार्थक धातु तो अनिठ ही माना जाता है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अनुबंधस्य, अनुबंध है वो उकार, उति अनुबंध है, और वह विकल्प विधानात, उसका विकल्प से अभिधान होने से, कथन होने से, अन्वेषितम और अन्विष्टम, जब उदित धातु माना जाएगा उस पक्ष में दो रूप बनेंगे, और उदित नहीं मानेंगे उस पक्ष में एक ही बनेगा। क्योंकि उदितो वा सूत्र से जो उदित धातु है उससे परे अर्ध धातु को विकल्प से ईट का विधान है। तो दोनों रूप देखने को मिलते हैं उदित धातु के, गुण वाले भी और गुणाभाव वाले भी। तो ये कहते हैं अन्वेषितम अन्विष्टम वा इति वैकल्पिक प्रयोगात। अन्वेषितम, इसमें अनुपसर्ग है, इस धातु है, अक्त प्रत्यय हुआ, ईट आगम हुआ, तो ईट आगम होने से कित तो नहीं रहा, तो लघुपद गुण होकर के येषितम बना। अनु येषितम स्थिति में उकार को इको यणचि से यण होकर के अन्वेषितम बना, ये प्रयोग बनेगा। और जब गुण नहीं होगा, ईट नहीं होगा, तो उदितो वा से विकल्प से ईट होता है ना, तो उस पक्ष में इष्टम ही बनेगा। कित होने से लघुपद गुण नहीं हुआ, लघुपद गुण नहीं हुआ तो अनु इष्टम, उकार को वकार होकर के अन्विष्टम बन जाएगा। ये दोनों भी प्रयोग देखे जा रहे हैं। इससे ये निकलता है कि सेठ निष्ठा कित नहीं है, और ईशितम में तो सेठ निष्ठा का प्रयोग है, तो गुण होना चाहिए था, वह गुणाभाव छांदस है। इसे ईशितम इति ईट प्रयोगस्तु छांदस, इससे कहा गया भाष्य में।
आगे हैं भाष्य में तस्यैव प्रपूर्वस्य नियोगार्थे प्रेषितम इति एतत्, यानी प्रेषितम इति एतत् रूपम। तो प्रेषितम ये जो दूसरा पद है वह भी इच्छार्थक धातु से ही प्र उपसर्ग पूर्वक इच्छार्थक धातु से त प्रत्यय करके बना हुआ रूप है प्रेषितम। और उपसर्गेण धात्वर्थ बलाद अन्यत्र नीयते, उपसर्ग के संबंध से धातु का अर्थ बदल जाता है। प्र उपसर्ग के संबंध से प्रेषितम में प्र उपसर्ग पूर्वक इस धातु का अर्थ नियोग हुआ। नियोग, नियोग का अर्थ होता है प्रेरणा। नियोग यानी प्रेरणा विधि। और अक्त प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा कर्म अर्थ में होने से नियोग का विषय, नियोज्य। नियोज्य ये प्रेषितम का अर्थ निकलेगा, नियुक्त ये अर्थ निकलेगा। प्रेषितम का अर्थ है नियुक्तम सत। और ईशितम में इस धातु का अर्थ नियोग नहीं अपितु इच्छा मात्र है, तो इसलिए ईशितम का अर्थ निकलेगा इच्छा मात्रेण, ये ईशितम का अर्थ निकलेगा। और केन ईशितम का अर्थ निकलेगा किस चेतन की इच्छा मात्र से, इच्छा मात्र रूप प्रेरणा से। और वहां इच्छा है सन्निधि। तो जिस प्रेरक की सन्निधि मात्र से प्रेषितम यानी प्रेरितम नियुक्तम सत मनः पतति स्वविषयम प्रति, ये प्रश्न होगा। इस अभिप्राय से कहा कि तस्यैव प्रपूर्वस्य नियोगार्थे प्रेषितम इति एतत् रूपम, पूर्ववाक्य से रूपम पद की अनुवृत्ति ले आना। तो ईशितम का तो अर्थ निकल रहा है सन्निधि मात्रेण, सन्निधि मात्र रूप प्रेरणा से। और प्रेषितम का अर्थ हो रहा है प्रेरितम सत मनः स्वविषयम प्रति गच्छति, यानी संकल्प विकल्पो करोति, संकल्प विकल्प करता है। अब तत्र प्रेषितम इत्येव उक्ते इत्यादि जो वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। ईशितम प्रेषितम इति पदद्वयस्य अर्थवत्वम आह तत्र प्रेषितम इत्यादिना। तो ईशितम और प्रेषितम ये जो एक ही वाक्य में प्रयुक्त दो पद हैं, मात्र एक में प्रउपसर्ग है, एक में प्रउपसर्ग का प्रयोग नहीं है, बाकी धातु और प्रत्यय तो वही है। तो एक वाक्य में प्रयुक्त ईशितम और प्रेषितम इन दो पदों का अर्थवत्व यानी साफल्य, फलवत्ता, सार्थक्य भाष्कर भगवान बताते हैं कि ईशितम प्रेषितम इति पदद्वयस्य अर्थवत्वम आह तत्र प्रेषितम इत्यादिना। तत्र प्रेषितम इत्यादि वाक्य से इन दोनों पदों की सार्थकता को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, ये टीकाकार ने कहा। अब भाष्य में देखिए, तत्र प्रेषितम इत्येव उक्ते,
प्रेषयित्री प्रेषण विशेष विषय आकांक्षा स्यात्। केन प्रेषयित्री विशेषेण और कीदृशम वा प्रेषणम इति। कहते हैं यदि केनेशितम में ईशितम ये जो द्वितीय पद है इसका प्रयोग नहीं करेंगे। केन पतति मनः पतितम प्रेषितम इतना ही प्रयोग रखेंगे। केनेशितम पतति मनः प्रेषितम मनः, इसमें ईशितम को हटा देंगे तो केन पतति प्रेषितम मनः इतना ही प्रश्न रखेंगे। यदि तो ईशितम इस विशेषण के अभाव दशा में प्रेषितम इत्येव उक्ते सति, तो प्रेषितम ये अकेला विशेषण रखेंगे मन का, तो दो आकांक्षाएं होगी। वो दो आकांक्षाएं कौन सी होगी? एक तो प्रेषयित्री विषयक आकांक्षा भी होगी, प्रेषयित्री विशेष विषयक, और प्रेषण विशेष विषयक भी आकांक्षा होगी। केवल प्रेषितम यह एक विशेषण रखने से निकलेगा कि यहाँ जिज्ञासु प्रेषयिता यानी प्रेरक विशेष को भी जानना चाहता है और उस प्रेरक विशेष की जो प्रेरणा विशेष है उस प्रेरणा विशेष को भी जानना चाहता है। दो जिज्ञासा सामने आएगी, दो आकांक्षाएं। खाली प्रेषितम इतना कहेंगे तो कि ये निकल किस प्रेरक विशेष की कौन सी प्रेरणा विशेष से प्रेरित हुआ मन संकल्प विकल्प करता है, ये अर्थ निकलेगा। कब? ईशितम को नहीं रखेंगे और केवल प्रेषितम को मात्र रखेंगे इस वाक्य में। उस दशा में दो आकांक्षाएं सामने आएगी और यदि ईशितम को भी रखते हैं तो उस समय एक ही आकांक्षा रहेगी, दो आकांक्षाएं नहीं रहेगी। वो होगी प्रेषयित्री विशेष विषयक ही आकांक्षा, प्रेरणा विषयक आकांक्षा नहीं रहेगी, प्रेरणा विशेष विषयक आकांक्षा, क्योंकि ईशितम बता रहा है सन्निधि मात्र से। वो प्रेरणा का स्वरूप ईशितम पद से ही स्पष्ट हो रहा है। प्रेरणा विशेष रूप, वो प्रेरणा विशेष है सन्निधि। अलग से कोई बोलना या इच्छा करना या इशारा करना या हाथ से जबरदस्ती पकड़ करके लगाना किसी कार्य में, ऐसी कोई प्रेरणा नहीं है। ईशितम पद का प्रयोग करने से ये निकल रहा है सन्निधि मात्रेन, तो सन्निधि रूप ही प्रेरणा है, कोई दूसरा विशेष व्यापार उसका नहीं है। प्रेरणा रूप वो अपने निर्विकार स्वरूप की सन्निधि मात्र से ही मन का प्रेरक है। वह अपनी सन्निधि मात्र निर्विकार स्वरूप की प्रेरणा सन्निधि मात्र से मन का प्रेरक विशेष कौन है, ऐसी एक आकांक्षा रहेगी। हाँ हाँ, वो अंतर्यामी है। तो ये कह रहे हैं कि तत्र प्रेषितम इत्येव उक्ते प्रेषयित्री प्रेषण विशेष विषया आकांक्षा स्यात्। प्रेषयित्री विशेष विषयक आकांक्षा बताई कि केन प्रेषयित्री विशेषेण, और
प्रेषण विशेष विषय का आकांक्षा है कीदृशम व प्रेषणम, वो प्रेरिता विशेष कौन है और उसकी प्रेरणा विशेष कौन है, ये दो आकांक्षाएं होगी। और कहते ईशितम इति तु विशेषणे सति, ईशितम इस विशेषण का भी प्रयोग कर देते हैं यदि, तो कहते हैं तद उभयम निवर्तते, तो ये दोनों, उभयम का अर्थ होता है दो का समूह, तो एक हो और दूसरा न हो तब भी उभयम नास्ति कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है ना। ये उभय का अभाव होता है दो प्रकार से, दो में से एक रहे और एक न रहे तब भी एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, ये कहा जाएगा, दोनों ही है। और दोनों भी न हो तब भी उभयम नास्ति कहा जाता है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि ईशितम इति तु विशेषणे सति तद उभयम निवर्तते का अर्थ दोनों आकांक्षाएं निवृत्त होगी, ऐसा नहीं। वो प्रेषण विशेष विषयनी आकांक्षा निवृत्त होगी, तो प्रेषण विशेष विषय का आकांक्षा नहीं रहेगी, प्रेषयित्री विशेष विषय की आकांक्षा रहेगी। तो प्रेषयित्री विशेष विषय का आकांक्षा रहने से उभय आकांक्षा नहीं है, ये कहा जा सकता है। एक रहने पर भी द्वयम नास्ति इस न्याय से। तो ईशितम इति तु विशेषणे सति तद उभयम नास्ति, तद उभयम यानी प्रेषयित्री विशेष विषय का आकांक्षा और प्रेषण विशेष विषयक आकांक्षा, ये दो आकांक्षाएं नहीं है, एक ही आकांक्षा रहेगी उस समय। प्रेषण विशेष विषयक आकांक्षा शांत होगी, वो सन्निधि ही रहेगी। प्रेरणा सन्निधि से, स्वरूप की सन्निधि से अतिरिक्त दूसरी कोई प्रेरणा विकारात्मक नहीं रहेगी, यह अर्थ निकलेगा। तो आगे कहते हैं कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम इति अर्थ विशेष निर्धारणात्, उभय आकांक्षा निवृत्त कैसे हो रही है, इसे कह रहे हैं कि कस्य इच्छा मात्रेण, ईशितम का प्रयोग करने से इच्छा मात्रेण ये अर्थ निकल रहा है। वो इच्छा है सन्निधि, वो इच्छा कोई अलग, जैसे इच्छा तो मन का धर्म है ना, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, इसमें मन रूप क्षेत्र का धर्म इच्छा को बताया गया है। वह मन के प्रेरक का धर्म नहीं है, इसलिए इच्छा का अर्थ निकलेगा सन्निधि रूप इच्छा, क्या मतलब सन्निधान ही, उपस्थिति ही। तो कस्य इच्छा मात्रेण यानी सन्निधि मात्रेण, प्रेषितम यानी प्रेषितम सत, प्रेरितम सत मनः पतति स्वविषयम प्रति। तो किसकी सन्निधि, किस चेतन की सन्निधि मात्र से मन संकल्प विकल्प करता है, ये प्रश्न होगा। एक ही प्रेषयिता विशेष विषयक आकांक्षा होगी इस प्रश्न से। तो कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम इति अर्थ विशेष निर्धारणात्, निर्धारणात् में पूर्ण विराम है, तो वहां पूर्ण विराम होना चाहिए निर्धारणात्, यहां पर वो पूरा हो जाता है वाक्य, वो व्याख्यान, यानी ईशित पद और प्रेषित पद का सार्थक्य बताया गया। आगे तो यदि येषो अर्थ अभिप्रेत इत्यादि से पूर्व पक्ष के द्वारा शंका की जा रही है, वो आ रहा है। इच्छा कस्य इच्छा मात्रेण प्रेषितम इत्यर्थ विशेष निर्धारणात् में इच्छा मात्रेण का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार।
प्रयत्नम अंतरेण सन्निधि मात्रेण इति व्याख्यातम नेदम व्याख्यानम शोभते, ये यदि इत्यादि का अवतरण है। कि यदि इत्यादि का क्या, अपिच इत्यादि का अवतरण है। क्या तो मन प्रेरित हो रहा है चेतन से, मन कहने से बुद्धि भी आ रही है। मन ये अंतःकरण सामान्य का परामर्शक है, उसमें चारों आ गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन कहने से तो मन भी और बुद्धि भी प्रेरित होते हैं। तो जिससे प्रेरित होते हैं वो कौन है, ये पूछा जा रहा है। अंतःकरण चतुष्टय का प्रवर्तक कौन है, उसका क्या स्वरूप है, ये पूछ रहे हैं। वो चेतन से प्रेरित होते हैं, वो चेतन निर्विशेष है कि सविशेष है, ये संशय है। तो आचार्य बताएंगे वो निर्विशेष है। कल अष्टमी है तो कल अनध्याय रहेगा